व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग माय हीरो एकेडमिया के सीजन 6 के एपिसोड 1 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला है। मुझे पता है कि वीडियो थोड़ा सा लेट है, लेकिन अगली बार से वीडियो बिल्कुल ही टाइम पे आएगा। तो अभी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग लिबरेशन आर्मी के गैदरिंग को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर लिबरेशन आर्मी के जितने सारे मेंबर हैं सब लोग प्रेजेंट है और वहाँ पर रीड डेस्ट्रो है और वो सब लोग को ये अनाउंस करता है कि मैं हूँ रीड डेस्ट्रो, जो मेटा लिबरेशन आर्मी का लीडर था। लेकिन अभी इस पॉइंट से ये जो मेटा लिबरेशन आर्मी है इसका ग्रैंड लीडर और कोई नहीं होगा तमुरा शिगोराकी, और उसके लिए सब लोग क्लैपिंग कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि जो लीग ऑफ विलेन के मेंबर है और जो लिबरेशन आर्मी के लोग हैं दोनों मिलके एक बड़ा ग्रुप बन जाता है, विलेनियस ग्रुप, जिसका नाम है पैरानॉर्मल लिबरेशन फ्रंट, और उसका ग्रैंड लीडर होता है तमुरा शिगोराकी। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो तमुरा शिगोराकी है वो भी अपने कॉर के पावर को साइंटिफिक तरीके से एनहेंस करने की कोशिश कर रहा है और वो कहता है कि मैं अभी से हीरोज़ को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लूँगा, नेक्स्ट टाइम ही उन लोगों का आखिरी टाइम होगा। और हम लोग देखते हैं कि जो हीरोज़ है वो भी प्रिपरेशन लेते हैं तमुरा शिगोराकी और उसके गैंग को टेक डाउन करने के लिए। और मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया आप लोगों को, ये सारे के सारे पिछले सीजन्स का कुछ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए कि इस एपिसोड में क्या होने वाला है। और अभी से इस सीजन 6 का पहला एपिसोड का असली एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होता है। तो हम लोग एक महीने पहले का एक सीन देखते हैं। हम लोग प्रो हीरो हॉक्स को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो मेटा लिबरेशन आर्मी के कुछ लोगों के साथ बात कर रहा है, तभी वहाँ पर दौड़ते हुए ट्वाइस आता है और ट्वाइस कहता है कि हॉक्स मुझे तुम्हारा मदद चाहिए। तो हॉक्स भी वहाँ पर चला जाता है उसकी मदद करने के लिए। तो जो ट्वाइस है वो कहता है कि यहाँ के जो आर्मी के जो लोग हैं वो लोग हम लोगों के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर रहे। हम लोगों को क्या करना चाहिए? जो पुराने मेटा लिबरेशन आर्मी के लोग हैं वो लोग हर रोज़ मीटिंग कर रहे हैं, जो हमारे लीग ऑफ विलेंस के मेंबर है उन लोगों को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, उन लोगों को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है सोसाइटी में, प्लीज़ मेरा मदद करो। और ये जो ट्वाइस है इसका इतना ज़्यादा चेयरफुल नेचर देखने के बाद जो हॉक्स है उसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और हॉक्स हंसते हुए सोच रहा है कि यहाँ पर चल के आ रहा है। और उसके बाद वो अपने दिमाग में एनालाइज करता है सब कुछ और हम लोगों को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देता है। मैं आप लोगों को ये फालतू का इन्फॉर्मेशन दे के पकाना नहीं चाहता, बस शॉर्ट में ये बताना चाहता हूँ, ये जो पैरानॉर्मल लिबरेशन फ्रंट है ये बहुत सारे रेजिमेंट में डिवाइड है और इन रेजिमेंट में बहुत सारे अलग अलग टाइप के मेंबर्स है, जहाँ पर एड्स है, लुटेनेंट्स है, और ये सारे के सारे जो ग्रुप है बहुत सारे ग्रुप बना हुआ है, बहुत सारे रेजिमेंट है और ये सारे के सारे रेजिमेंट कंट्री के हर एक बड़े बड़े शहर में उन लोगों ने डिवाइड कर दिया है और वहाँ से वो लोग ऑपरेट करना चाहता है, ताकि अगर उन लोगों को कभी भी ज़रूरत पड़े तो मेन ग्रुप से सारे के सारे रेजिमेंट को कंट्रोल करके पूरे देश में एक ही टाइम पे हमला कर पाए। और उसके बाद जो हॉक्स है वो सोचता है कि बचपन में मेरे पास जो स्किल था उसके वजह से मैं ये जो विलेनस ग्रुप है इसका स्ट्रक्चर मैं समझ पा रहा हूँ। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ट्वाइस है वो हॉक्स का एडवाइस लेके वहाँ से थैंक यू कह के चला जाता है। लेकिन उसके बाद जो हॉक्स है वो सोचता है कि ये जो लिबरेशन फ्रंट है उसका एक ही मकसद है, वो लोग पूरे कंट्री में एक ही टाइम पे हमला करेंगे और ये जो हीरो सोसाइटी है ये हीरो सोसाइटी का सिस्टम ही वो लोग ख़त्म कर देंगे। और उसके बाद क्या होगा, पूरे दुनिया में कंप्लीट केओस स्टार्ट हो जाएगा। और तभी इस मौके का फ़ायदा उठा के ये लोग पूरी दुनिया में सेल्फ डिफेंस के नाम पे वेपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और पूरी दुनिया में जो खून की नदियाँ बहेगी उसको कोई रोक भी नहीं पाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये सब कुछ पहले जैसा बन जाएगा और ये सेकेंड टाइम ऑल फॉर वन का रेज होगा, वो पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकता। हम लोग देखते हैं कि जो ट्वाइस है वो वापस जा रहा था लेकिन वो रुक जाता है और कहता है कि हॉक्स तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तुम मुझे हमेशा मदद करते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो हॉक्स है वो कहता है कि हाँ तुम भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो। और उसके बाद वो सोचता है कि ट्वाइस तुम्हारे लिए ही जो ये सारे के सारे पीस है सब एक साथ जुड़ गए हैं मेरे दिमाग में और मुझे समझ में आ रहा है कि क्या होने वाला है। और उसके बाद हॉक्स एक पुरानी बात सोचता है और वो सोचता है कि जब उसने पहली बार सुना था कि ट्वाइस ने अपने डर के ऊपर काबू पा लिया, अपने ट्वाइस के पावर के डर के ऊपर काबू पा लिया,
तब से ये जो ट्वाइस है वो सबसे लेम विलेन से सबसे खतरनाक विलेन में ट्रांसफॉर्म हो गया। और हम लोग को सबसे ज़्यादा नज़र रखना पड़ेगा इस ट्वाइस पे, क्योंकि पता नहीं ट्वाइस ही अकेले कितना बड़ा आर्मी खड़ी कर लेगा और ये हीरो सोसाइटी के ऊपर बहुत बड़ा एक प्रेशर होगा। और उसके बाद वो सोचता है कि पहले भी जो हॉक्स है वो ट्वाइस को बहुत ज़्यादा मदद करता था। तो जो ट्वाइस है वो पूछता है कि हॉक्स तुम तो एक हीरो हो, लेकिन तुम हमारे विलेन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत कुछ जानते हो, ऐसा क्यों है? तो जो हॉक्स है उसने कहा था कि जो ये हीरो सोसाइटी है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन मैं जब छोटा था मैं ऐसे ही हीरो सोसाइटी से बिलोंग करना चाहता था, उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी किया। लेकिन अभी जब मैं इस हीरो सोसाइटी में हूँ, ये जो सोसाइटी है वही मेरे लिए पिंजरा बन गया है। मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। मैं फ्री होना चाहता हूँ, मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, मैं आकाश के ऊंचाइयों पे उड़ना चाहता हूँ, यही मेरा गोल है। और उसके बाद हम लोग प्रेजेंट के ट्वाइस को देखते हैं और वो कहता है कि ठीक है हॉक्स, चलो हम दोनों साथ में आसमान में उड़ते हैं। और उसके बाद जो ट्वाइस है वो कहता है कि हॉक्स तुम बहुत ज़्यादा एक अच्छे इंसान हो, तुम हमारे बहुत ज़्यादा मदद भी कर रहे हो डिस्पाइट बीइंग ए हीरो, लेकिन पता नहीं शिगुराकी से कब मिलने मिलेगा तुम्हें। तो जो हॉक्स है वो कहता है कि हाँ मुझे भी नहीं पता मुझे क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा है शिगुराकी से। तो जो ट्वाइस है वो कहता है कि ये रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन जो तमुरा शिगुराकी है वो क्योटो माउंटेन पे 4 महीनों के लिए पावर अप कर रहा है, और जब वो वहाँ से पावर अप करके बाहर निकलेगा वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा, इसलिए तुम्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है। और उसके बाद फिर से ट्वाइस को दिखाया जाता है और कहता है कि हॉक्स तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम हीरो होने के बाद भी हम लोगों का बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हो, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कहने के बाद ट्वाइस वहाँ से चला जाता है। जो हॉक्स है वो भी सोचता है जो ट्वाइस तुम हो, तुम भी बहुत ही एक अच्छे दिल के इंसान हो। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। और उसके अगले ही सीन में हम लोगों को बहुत सारे पुलिसमैन और प्रो हीरो के गैदरिंग को दिखाया जाता है। वहाँ पर पुलिस चीफ का जो हेड है वो सारे के सारे प्रो हीरो को एक्सप्लेन करता है एक बंदे के बारे में। हम लोग को डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है गराकी क्यूदाई। वो जाकू जनरल हॉस्पिटल का हेड है। जाकू जनरल हॉस्पिटल को उसने क्रिएट किया है और उसका बोर्ड ऑफ चेयरमैन भी है। और उसे बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, क्योंकि वो सामने ऐसा दिखाता है कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही बड़ा दिलदार इंसान है। उसने बहुत सारे ऑर्फनेज बनाए, बहुत सारे जनरल हॉस्पिटल बनाए और साधारण लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, लेकिन उसके पास कोई भी कॉर्क नहीं है। हम लोग लॉक को देखते हैं। प्रो हीरो जो लॉक है वो कहता है कि अरे ये तो वही डॉक्टर है ना जो कि ऑल फॉर वन का राइट हैंड मैन है। एक और प्रो हीरो वो कहती है कि हाँ मुझे पता है ये वही डॉक्टर है जिसने बायो इंजीनियर नोमू बनाया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो उसके बाद हम लोग प्रो हीरो एंडेवर को देखते हैं। वो कहता है कि तुम लोगों को कैसे पता चला कि यही वो साइंटिस्ट है, यही वो डॉक्टर है, क्योंकि जो एंडेवर है वो पूरी तरीके से कंफर्म होना चाहता है। जो पुलिस चीफ का हेड है वो कहता है कि हम लोगों को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिला था, तो हम लोगों ने एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर को उस जाकू जनरल हॉस्पिटल पे भेजा था, और उससे हम लोगों को ये पता चला है कि उस हॉस्पिटल में ऐसे बहुत सारे फैसिलिटीज़ है जहाँ पर किसी का भी एंट्री वहाँ पर मना है, और वहाँ पर बस ये जो डॉक्टर है वही जा सकता है, आ सकता है, वही एंट्री ले सकता है। और वहाँ से छुप छुप के हमारे अंडर कवर ऑफिसर ने कुछ पिक्चर लिया है। और उसके बाद हम लोग गाराकी कुदाई को वहाँ पर कुछ नोमूस के साथ इंटरेक्ट करते हुए देखा है, और ये रहे बहुत सारे के सारे पिक्चर। ये देखने के बाद सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो जो पुलिस चीफ का हेड है वो कहता है कि हम लोगों को उसको पकड़ना पड़ेगा, उसको अरेस्ट करना इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर हमारे अरेस्ट में थोड़ा सा भी गलती हो गया तो जो लिबरेशन फ्रंट है उसके मेंबर को इन लोगों के बारे में हमारे बारे में पता चल जाएगा और वो लोग बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाएंगे। हम लोगों ने ऑल फॉर वन के हेड को तो अरेस्ट कर लिया है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो नंबर 1 हीरो ऑलमाइटी था वो भी रिटायर हो चुका है। वो हम लोगों को अभी सपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो हम लोगों को बड़ी ध्यान से इस मिशन को कंप्लीट करना पड़ेगा। और उसके लिए हम लोग हमारे जो हीरो के टीम है उसको 2 टीम में डिवाइड करेंगे। पहला टीम होगा टीम एंडेवर, दूसरा टीम होगा टीम एजीशॉट। जो टीम एंडेवर है वो जाएगा जाकू जनरल हॉस्पिटल पे और वहाँ पर जाके गराकी कुदाई को अरेस्ट करेगा, और जो टीम एजीशॉट है वो जाएगा पैरानॉर्मल लिबरेशन फ्रंट के हाइड आउट पे, जो कि है माउंटेन विला गुंगा पे, और वहाँ पर अटैक करेगा। और ये जो 2 अटैक है वो एक ही टाइम पे होगा, और इन 2 टीम को सपोर्ट करने के लिए जो हीरो कोर्स के स्टूडेंट है वो लोग भी मदद करेंगे, जिन लोगों के पास हीरो का लाइसेंस है। और वो सारे के सारे हीरो कोर्स के स्टूडेंट जो है वो लोग लाइट वर्क करेंगे, जैसे कि एवोक्यूशन, लोगों को बचाना, इस तरह के काम करेंगे। वो लोग डायरेक्ट फाइट नहीं करेंगे। तो जो पुलिस ऑफिसर है वो कहता है कि इसी तरीके से हम लोग शिगुराकी, उस डॉक्टर और सारे के सारे लीग ऑफ विलेन के मेंबर को पकड़ लेंगे। और उसके बाद वो कहता है कि नहीं, हम लोग पैरानॉर्मल लिबरेशन फ्रंट के सारे विलेन को एक ही टाइम पे पकड़ लेंगे और सब लोगों का खात्मा कर देंगे। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। और उसके बाद हम लोग एक माउंटेन का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि
कि गुंगा माउंटेन विला के थोड़ी ही दूर में टीम एजी शॉट का एक टीम है जो कि है एडवांस टीम, और बहुत सारे वहाँ पर प्रो हीरोज़ है। एक्चुअली सारे के सारे प्रो हीरोज़ है और कुछ स्टूडेंट्स है, हीरो कोर्स के स्टूडेंट है, जैसे कि कामिनारी, कोमोरी। जो कोमोरी है वो डर रही है और वो कहती है कि क्या हम लोग को यहाँ पर फाइट करना ही पड़ेगा, ये जो शिगोराकी है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन कर रही है। ये देखने के बाद वहाँ पर उन लोगों का जो सेंसेई मिडनाइट है वो वहाँ पर पहुँच जाती है और कहती है कि देखो, अगर अभी हम लोग उन लोगों के ऊपर हमला नहीं करेंगे तो वो लोग और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएंगे। अगर वो लोग और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन गए तो हम लोग उन लोगों को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाएंगे, हमारा सोसाइटी ही ख़त्म हो जाएगा। तो जो कोमोरी है वो थोड़ी सी शांत हो जाती है और उसे समझ में आ जाती है और वो कहती है कि मैं भी फाइट करने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद हम लोग कामिनारी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो कामिनारी है उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और वो कहता है कि मैं फ्रंट लाइन पे क्या कर रहा हूँ, मैं तो फाइट नहीं कर सकता, मैं अपने टीम को, अपने क्लास को, क्लास ए को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। और वो रोने लग जाता है। ये वाला सीन पेपर कट हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग टीम एजी शॉट के रियर गार्ड के हीरोज़ को देखते हैं। वो बेसिकली हीरो कोर्स के स्टूडेंट है। तो जो किरिशिमा है वो कहता है कि यहाँ पर बस हम लोगों में से 2 लोगों को ही वहाँ पर चूज़ किया गया है और क्लास बी से भी 2 लोगों को चूज़ किया गया है फ्रंट लाइन पे। तो जो मोमो योयारोजू है वो कहती है कि हम लोगों के टीम से 2 लोगों को और क्लास बी के टीम से भी 2 लोगों को चूज़ किया गया है, क्योंकि उन लोगों के पास जो अटैक है, जो कॉर्क है, वो एक लॉन्ग रेंज वाइड रेंज अटैक है और बैटल फ्रंट पे उन लोगों का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे लगता है बैटल स्टार्ट होने के थोड़ी देर बाद ही उन लोगों को पीछे भेज दिया जाएगा और वो लोग अपने आप को संभाल भी पाएंगे, क्योंकि वो लोग बहुत ही अच्छे और स्ट्रॉन्ग हीरोज़ है। तो हम लोग देखते हैं कि टीम एजी शॉट के जितने सारे लोग हैं सब लोग बहुत ज़्यादा नर्वस और बहुत ज़्यादा हाइप्ड भी है, क्योंकि वो लोग पैरानॉर्मल लिबरेशन फ्रंट के ऊपर हमला करने वाले हैं। और हम लोग उसके बाद एंडेवर को देखते हैं। जो एंडेवर है वो भी तैयार हो जाता है जाकू हॉस्पिटल में घुसने के लिए और वो सोचता है कि हॉक्स, तुमने जैसे कहा था वैसे ही मैं बढ़ रहा हूँ, चलो हम लोग सब मिलके एक साथ सारे के सारे बुराई को ख़त्म करते हैं। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग टीम एंडेवर के रियर गार्ड के लोगों को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे हीरो कोर्स के स्टूडेंट है, शोतो है, डेकू है, बाकुगो है। जो बाकुगो है वो कहता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ रियर गार्ड पे, मुझे तो फ्रंट लाइन पे होना चाहिए, मुझे तो इविल को पीटना चाहिए। तो जो शोतो है वो कहता है कि ठंडा हो जा, तेरे को भी टाइम मिलेगा। और उसके बाद हम लोग प्रो हीरो बार्निंग को देखते हैं, जिसका ब्लेजिंग हेयर है कॉर्क। वो कहती है कि हमारा जो फ्रंट लाइन है वो मूव कर रहा है, चलो हम लोगों को भी जल्द से जल्द जाना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि रियर गार्ड के सारे हीरो नीचे की तरफ कूद जाते हैं शहर के लोगों की तरफ। और जो बार्निंग है वो सारे के सारे लोगों को ऑर्डर देता है कि यहाँ पर जितने सारे सिविलियन हैं उन लोगों को सेफ जगह पे ले जाओ। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले ही सीन में हम लोग प्रो हीरो एंडेवर को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो जाकू जनरल हॉस्पिटल में एंट्री करते हैं सारे के सारे प्रो हीरोज़ को लेके। और इतने सारे प्रो हीरोज़ के एक ही टाइम पे वहाँ पर देखने के बाद सारे के सारे हॉस्पिटल के स्टाफ डर जाते हैं। सब लोग कहते हैं कि क्या चल रहा है। और वहाँ पर घुसने के बाद ही वहाँ पर एक बंदा होता है, वो कहता है कि एंडेवर इस तरफ, और एंडेवर को पता चल जाता है कि हम लोगों को वहाँ पर जाना पड़ेगा। और जो एंडेवर है वो मिर्को को एक ऑर्डर देता है और कहता है कि तुम मॉर्टगेज पे जाओ, वहाँ पर जाके देखो, तुमको बहुत सारे नोमो मिल सकता है। तो जो मिर्को है वो वहाँ पर चली जाती है। उसका जो कॉर्क है वो है रैबिट, उसके जो पैर है उसके मसल बहुत ज़्यादा है, तो वो बहुत ही स्ट्रांगली फाइट कर सकती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जितने सारे प्रो हीरोज़ है वो लोग कहते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर जितने सारे डॉक्टर और पेशेंट है उन लोगों को सेफ जगह पे लेके जाना पड़ेगा। तुम लोग जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकल जाओ, क्योंकि ये जो जगह है, ये जो हॉस्पिटल है और इसका जो सराउंडिंग है वो बहुत ही जल्दी एक बैटलफील्ड बनने वाला है इविल और हीरो के बीच में। और उसके बाद हम लोग डॉक्टर को देखते हैं। डॉक्टर गराकी जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश मूड में है और वो कहता है कि 4 महीने में 3 महीने ऑलरेडी हो चुका है और 1 महीने के अंदर जो शिगोराकी है उसका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा बेताब हूँ उसे देखने के लिए। हम लोग देखते हैं कि तभी उसके पीछे से प्रो हीरो एंडेवर और उसके लोग आ जाते हैं। जो टीम एंडेवर है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और उसके इतने सारे लोगों को देखने के बाद जो गराकी है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। जो एंडेवर है वो कहता है कि तुम ही हो ना वो जो नोमू को क्रिएट करता है, ऑल फॉर वन का राइट हैंड मैन। और टीम एंडेवर को देखने के बाद जो गराकी गुदाई है उसके गान फट के हाथ में आ जाता है, वो वहाँ से दौड़ने लगता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो आइजोआ है वो अपने क्लोथ से उसे पकड़ लेता है और उसके बाद वो अपने कॉर्क को यूज़ करता है। उसका कॉर्क ये है कि
कि किसी भी कॉर्क को वो डिसमेंटल कर सकता है। हम लोग देखते हैं कि जो डॉक्टर है वो बहुत ही जल्दी से बुरा होने लगता है। तो जो एंडेवर है वो कहता है कि उसके जो फैमिली रजिस्ट्रेशन है उसमें लिखा हुआ है कि इसके पास कोई भी कॉर्क नहीं है, लेकिन उसके पास एक कॉर्क है जिससे कि वो बुरा नहीं होता, उसका एज कंप्लीट नहीं होता, वो हमेशा यंग रहता है। और इसी को यूज़ करके उसने जो नोमू है उन लोगों में अल्टीमेट रीजनरेशन बनाया है। हम लोग देखते हैं कि प्रो हीरो माइक उसको पकड़ लेता है और कहता है कि तू बहुत ही ज़्यादा औसम है, तूने अपने कॉर्क को इस तरीके से यूज़ किया नोमू को बनाने के लिए। और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उसके दोस्त के बारे में सोच के, क्योंकि उसके दोस्त के मरने के बाद भी उसको उसने नोमू बना दिया था, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर कुछ साधारण डॉक्टर आ जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि तुम लोग हमारे डॉक्टर के साथ क्या कर रहे हो। हम लोग देखते हैं कि जो एंडेवर है वो उन साधारण डॉक्टर को वहाँ से हटा देता है और उसके बाद जो आइजो है वो कहता है कि तुम्हें अपने पापों की भुगतान करना पड़ेगा, तुमने हम लोगों के साथ, इतने सारे लोगों के साथ जो किया उसका भरपाई तुमको देना पड़ेगा। और जो आइजो है वो कहता है कि तुमको हमने पकड़ लिया है और तुम्हारे हॉस्पिटल में जितने सारे पेशेंट हैं उन लोगों को हम लोग सेफ जगह पे ले जा रहे हैं, और जो नोमू है उन लोगों को भी हम लोग मार रहे हैं, और उन नोमू को तुमने अभी तक ऑर्डर नहीं दिया है। मैंने अपने कॉर से तुम्हारे कॉर को डिसेबल कर दिया है, और पिछले फाइट से हम लोगों ने जितने सारे नोमू को कैप्चर किया है उसके ऊपर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है, और उससे हम लोग को ये पता चला है कि जो नोमू का ब्रेन है वो ऐसे नहीं काम करता, उसको कोई ना कोई ऑर्डर देना पड़ता है। लेकिन मैंने अपने कॉर से तुम्हारे कॉर को डिसेबल कर दिया है, तुम किसी भी नोमू को ऑर्डर भी नहीं दे सकते, तो हम लोग उन नोमू को बिना फाइट किए हरा सकते हैं। और जो आइजो है वो अपने ग्लासेस को उतारता है और भाई आइजो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था और कहता है कि अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। और उसके अगले ही सीन में हम लोग मिर्को को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो मॉर्गेज पे है और वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे नोमू हलचल मचा रहा है, तो वो जो है वो एंडेवर को खबर कर देती है और कहती है कि एंडेवर वहाँ पर कुछ आ रहा है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ का जो दीवार है वो तोड़ के वहाँ पर एक ड्रिल नोमू आ जाता है, और वो आने के बाद जो डॉक्टर है उसे मार देता है। सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, ये क्या चल रहा है, हम लोगों ने तो डॉक्टर का जो कॉर्क है उसको डिसेबल कर दिया है। तो जो डॉक्टर है हम लोग देखते हैं कि वो एक्चुअल डॉक्टर नहीं है, असली का डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर का एक क्लोन है जो कि ट्वाइस के कॉर्क से बनाया गया है। तो जो डॉक्टर है वो मरते मरते कहता है कि मैं असली का डॉक्टर नहीं हूँ, मैं बस एक क्लोन हूँ जो कि ट्वाइस के कॉर्क से बनाया गया है, और आइजो तुम्हारे कॉर्क का कोई भी असर नहीं होगा मेरे ऊपर। और ये कहने के बाद वो वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि उस हॉस्पिटल के नीचे से बहुत सारे और भी नोमूज आते हैं और लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। जो ड्रिल नोमू है वो भी एंडेवर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि एंडेवर उसे फोड़ देता है, और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग असली का डॉक्टर गाराकी कुदाई को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो तमुरा शिगुराकी के पावर अप में इतना ज़्यादा बिजी हो गया है, उसके जो जनरल काम है वो ट्वाइस के कॉर्क से करवा रहा है, और उसे समझ में आ जाता है कि ट्वाइस के कॉर्क को किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, और वो वहाँ से एक व्हील चेयर पे बैठ के जा रहा है, और वो कहता है कि तुमको क्या लगता है कि मैं अपने हॉस्पिटल को इतनी आसानी से गिव अप कर जाऊँगा। इस हॉस्पिटल में पता है मैंने कितना टाइम बिताया, मेरा एंटायर लाइफ वहाँ पर है, मैं इतनी आसानी से उसको नहीं छोड़ूंगा। तो उसके अगले सीन में हम लोग प्रो हीरो मिर्को को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और वो अपने कॉर्क को एक्टिवेट करती है, और वो अपने कॉर्क को एक्टिवेट करने के बाद एक एक नोमू को एक एक लात से हरा देती है। हम लोग देखते हैं कि जो मिर्को है वो डॉक्टर के चेम्बर की तरफ बढ़ रही है, और उसके अगले ही सीन में हम लोग डॉक्टर को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो अपने हाथ में 2 कॉर्क लेके भाग रहा है और कहता है कि जॉनी एक छोटे से नोमू को बुलाता है जिसके पास टेलीपोर्टेशन का पावर है। वो कहता है कि जॉनी मुझे और शिगराकी को टेलीपोर्ट करो जल्द से जल्द, लेकिन हम लोग देखते हैं कि वहाँ का जो दीवार है उसे तोड़ के वहाँ पर प्रो हीरो मिर्को आ जाती है, और जो दीवार है वो टूट के जाके लगता है जॉनी को, और जॉनी नाम का जो नोमू है भाई पर ही खत्म हो जाता है। और इसे देखने के बाद जो डॉक्टर है उसे बहुत ज़्यादा डर लग जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो मिर्को है वो भी देखता है डॉक्टर को, और उसके बाद वो कहती है कि क्या तुम असली वाले हो, और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। My room, my world's so bright, it's hard to breathe.